नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को 30 मई को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद से लेकर अब तक लगातार विपक्ष हल्ला बोल रहा है दिल्ली सरकार के खिलाफ और निशाना है अरविंद केजरीवाल पर। अरविंद केजरीवाल पर लगातार विपक्ष अब हमलावर है और उनसे तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो बीजेपी की तरफ से लगातार इस बात को उठाया जा रहा है कि सत्येंद्र जैन हमेशा शक के घेरे में रहे हैं। कई बार उनको लेकर ईडी ने सवाल जवाब किए हैं, पूछताछ की है, लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल उनकी सरकार के द्वारा क्यों सत्येंद्र जैन को अपने पद से नहीं हटाया गया। साथ ही अब जिस तरह से सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस मुद्दे को लेकर भी प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी, दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल की पार्टी, उनकी सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूब गई है। हरीश खुराना, भारतीय जनता पार्टी के नेता, क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। अभी अभी ईडी ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से कहती आ रही थी कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने के लिए, और इस बात की शंका तो अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत पहले भी दिखा दी थी। जीवेश शाह, जो हवाला ऑपरेटर था, उसने अपने बयान में लिख के दिया कि मैंने सत्येंद्र जैन को उनके हवाला कंपनी के जरिए उनको पैसा दिया। अब चूंकि ईडी ने गिरफ्तारी कर ली है, अब मैं पूछना चाहूंगा अरविंद केजरीवाल जी से कि आप सत्येंद्र जैन को बर्खास्त कब कर रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत बड़ा दम भरा था पंजाब के अंदर कि आपको भ्रष्टाचार पे आप कोई जीरो टॉलरेंस है। तो अब बताइए कब और कितनी देर में आप अरविंद केजरीवाल साहब अपने सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करेंगे मंत्रिमंडल से। और मैं फिर कहता हूं, आम आदमी पार्टी का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद अब हमलावर होती हुई नजर आ रही है दिल्ली सरकार पर। और अनिल चौधरी, जो कि दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए ये कहा कि बहुत पहले कार्रवाई हो जानी चाहिए थी सत्येंद्र जैन पर, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। ये उन्होंने केंद्र सरकार की एजेंसियों के बारे में कहा, लेकिन साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कुछ कहा है अनिल चौधरी ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। हालांकि गिरफ्तारी बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से पूर्व में इनका बचाव किया, खुद आकर के मीडिया के सामने बैठे और दुहाई दी गई ईमानदारी की, लेकिन उस समय पंजाब के चुनाव होने के नाते कहीं ना कहीं वो भी एक जांच का विषय है। किस तरह से शायद केंद्र सरकार या दूसरी एजेंसियों को जिस तरह से मैनेज करके कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी टाली गई, दबाव बनाया गया। लेकिन आज जिस तरह से ईडी ने कार्रवाई की है, मैं कहना चाहता हूँ देर आए दुरुस्त आए। ये कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि सत्येंद्र जैन को लेकर तमाम जानकारियाँ थी, सबूत थे। जर्नल लोग भी जानते थे कि सत्येंद्र जैन किस तरह से अरविंद केजरीवाल के लिए पैसा उगाही का काम करते हैं, उस काले पैसे को सफ़ेद करने का काम करते हैं। ज़मीन खरीदने का मसला हो या किसी धंधे में लगाने का मसला हो, इतने गंभीर आरोप लगने होने के बावजूद आप स्वास्थ्य मंत्री, विफल स्वास्थ्य मंत्री जो कोविड काल में पूरी तरह से विफल पाया गया, उसको लगातार मंत्री पद पे रखते हैं। तो स्वाभाविक है अरविंद केजरीवाल की जानकारी में सारे मसले हैं, पैसे का लेन देन है। आज ईडी ने कार्रवाई की है, तो भ्रष्टाचार के नाम पे जो राजनीति शुरू करने वाला जो व्यक्ति था, आज पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। लगभग 38 एमएलए पर गंभीर आरोप हैं, जेल जा चुके हैं, भ्रष्टाचार से लेकर के महिला उत्पीड़न तक। तो ये एक और उदाहरण सत्येंद्र जैन, मैं पूर्व में कह चुका हूं 80% एमएलए पे या तो एफआईआर है या जेल की हवा खा चुके हैं। एक नाम और जुड़ गया है, अगला नाम शराब मंत्री मनीष सिसोदिया का होगा। जिस तरह से शराब माफिया को दिल्ली को सौंप दिया, बेच दिया, तो ये उदाहरण इस बात का कि ईडी के द्वारा की गई कार्रवाई ने ये साबित कर दिया कि देर है अंधेर नहीं, सच सामने जरूर आएगा। और भ्रष्टाचार के नाम पे लड़ाई लड़ने वाले अरविंद केजरीवाल आज पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के पुराने नेता और अब उनके साथ एक बड़ा फासला रखने वाले कुमार विश्वास ने भी इस पूरे मामले पर अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए दिल्ली सरकार को घेरा है। डॉक्टर कुमार विश्वास ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि ये केस जब पहली बार आया था तो मैंने भरी पीएससी में सत्येंद्र जैन से जवाब मांगा था। बोने ने उसे सपनीक मेरे सामने रोने धोने के लिए बिठाया। मैंने कहा निजी संबंध अपनी जगह पर, इसका जवाब दो। तो आजकल पंजाब का वसूली प्रमुख बना नया चिंटू कागज फैलाकर बोला
सर मैं सीए हूं, कोई गड़बड़ नहीं है। तो सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद अब विपक्ष पूरी तरीके से दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी के खिलाफ हमलावर हो चुका है और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं अब उस पार्टी पर जो अपने आप में दम भरती है कि वो देश की सबसे कट्टर ईमानदार पार्टी है, यानी कि आम आदमी पार्टी। और सवाल यहां पर पूछे जा रहे हैं दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल से भी। देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल कब सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर अपना रिएक्शन देते हैं। दिल्ली एनसीआर की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।